दोस्तों, आज हम स्टैटिक जीके की बुक जो नवीन सर की है उसका भारत के प्रमुख त्योहार एवं मेले की शुरुआत करने जा रहे हैं। दोस्तों, हमारा लक्ष्य होगा कि हम 1 महीने के अंदर इस बुक को पूरी तरह से खत्म कर दें, जिससे कि हमारे आगामी परीक्षाओं में जो स्टैटिक जीके से सवाल बनते हैं वह एक भी सवाल न छूटे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। भारत के प्रमुख त्योहार एवं उत्सव एवं मेले। तो पहला राज्य हमारा है केरल। केरल राज्य में एक त्योहार मनाया जाता है थेय्यम। क्या मनाया जाता है? थेय्यम। थेय्यम। दूसरा ओणम। ओणम। त्रिशूरपुरम। त्रिशूरपुरम। ठीक। वल्लाम कली नौका दौड़ उत्सव। देखिए, नौका दौड़ उत्सव जो होती है वो पानी में नौका की दौड़ होती है। अट्टुकल पोंगल। अट्टुकल पोंगल। पोंगल पोंगल कहाँ का है? तमिलनाडु। तमिलनाडु। लेकिन इसमें लगा है अट्टुकल पोंगल। ठीक है, अट्टुकल पोंगल केरल। केरल। ठीक। मकर विलक्कू महोत्सव ये केरल। केरल का है। ठीक। अरट्टू कहाँ का है? अरट्टू केरल है। पेनकुनी केरल। सुंदरेश्वर महोत्सव केरल। ठीक है। इतने हमारे महत्वपूर्ण महोत्सव हैं। ठीक है। केरल से हमारा महोत्सव है ओणम। विशु। दो जो जो इम्पोर्टेंट है हम उसी को पढ़ेंगे, जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं हमारे। त्रिशूरपुरम केरल का है। नौका दौड़ उत्सव केरल की है। अट्टुकल पोंगल केरल का है। यह 10 वर्ष में मनाया जाता है। पूछ सकता है कि अट्टुकल पोंगल त्योहार कितने वर्षों में मनाया जाता है? 10 वर्षों में। ठीक है। मकर विलक्कुट महोत्सव केरल का है। ठीक। पेनकुनी केरल का। सुंदरेश्वर महोत्सव केरल का। ठीक है, तो हमारा एक राज्य हो गया है केरल। ठीक है। दूसरा हमारा राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु में हमारा होता है पोंगल, लेकिन जल्लीकट्टू पोंगल कहाँ मनाया जाता है? केरल में। ठीक। अट्टुकल पोंगल। अट्टुकल पोंगल। और दूसरा है जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू ये कहाँ मनाया जाएगा? तमिलनाडु में। जल्लीकट्टू तमिलनाडु। पोंगल तमिलनाडु। थाईपुसम तमिलनाडु। ठीक। ये भगवान मुरुगन को समर्पित है। थाईपुसम भगवान मुरुगन को समर्पित है। जीभ में सुई। हाँ, उसके जीभ में सुई कहेगा कि सुई में जो है जीभ में हमारे सुई कौन सा त्योहार में? तो वो थाईपुसम। ठीक। पुंथड़ू बहुत ज्यादा पूछा जाता है। थाईपुसम पुंथड़ू बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है। पुंथड़ू तमिलनाडु। ठीक। उसके बाद हम आ जाते हैं मामल्लपुरम। ये हमारा तमिलनाडु में एक जगह का नाम है, इसीलिए मामल्लपुरम में एक उत्सव भी मनाया जाता है, मामल्लपुरम उत्सव। ठीक है। चिथराई महोत्सव। चित्राथी महोत्सव। बस इतने ही महोत्सव हमारे इम्पोर्टेंट है। पहला है पोंगल। कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु। जल्लीकट्टू तमिलनाडु। थाईपुसम तमिलनाडु। ठीक है। पुंथड़ू तमिलनाडु। मामल्लपुरम तमिलनाडु। चिथराई तमिलनाडु। चित्राथी तमिलनाडु। ठीक। ये हमारे मुख्य त्योहार हैं जो कि तमिलनाडु। 2 हमारे राज्य हो गए। तीसरा राज्य आंध्र प्रदेश। अब देखिए, ये सब दक्षिण के राज्य है, तो नाम सभी के मिलते जुलते रहेंगे, तो हमें क्या करना है? थोड़ा सा ध्यान देना है। फ्लेमिंगो आंध्र प्रदेश। फ्लेमिंगो आंध्र प्रदेश। ब्रह्मोत्सव आंध्र प्रदेश। ठीक है। डेक्कन फेस्टिवल आंध्र प्रदेश। ठीक है। उसके बाद हमारा उगादी चैत्र मास में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक राज्यों में, तीनों राज्यों में मनाया जाता है उगादी महोत्सव। ये भी इम्पोर्टेंट है। उगादी उसमें रहेगा एक से अधिक, हमारा टिक रहेगा कि उगादी कहाँ मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश भी दिया रहेगा, तेलंगाना भी, कर्नाटक भी, तो हम क्या करेंगे? एक से अधिक मारेंगे। लुम्बिनी महोत्सव कहाँ होता है? ये भी होता है। ठीक है। एल्लामा जतारा महोत्सव, ये आंध्र प्रदेश में। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम फ्लेमिंगो याद रखेंगे, ब्रह्मोत्सव याद रखेंगे, डेक्कन फेस्टिवल याद रखेंगे और उगादी याद रखेंगे। ये हमारे महत्वपूर्ण त्योहार है, इसको हम जरूर याद रखेंगे। उसके बाद हम आते हैं तेलंगाना। ठीक है। तेलंगाना में हमारा बोनालू। ठीक है। हम एक ट्रिक से याद करेंगे, जैसे सब्जी हम बनाते हैं तो कहते हैं नालू, तो क्या नालू? तेल पहले ना आते हैं, तो तेल से तेलंगाना है। ठीक। बथुकम्बा
अब हमने तेल डाला, अब कह दिया कि बहुत कम है, तो बहुत कम बा, ठीक है, क्या कहेंगे, बथु कम बा, तेलंगाना। ठीक है, एक है अलाई बलाई उत्सव, अलाई बलाई, ठीक है, मेदराम यात्रा। अगर भानु यात्रा पूछेगा तो उड़ीसा, लेकिन मेदराम यात्रा तेलंगाना। इसी को कहते हैं समक्का सरलम्मा जतारा। ठीक है, मेदराम यात्रा को ही दूसरे नाम से भी जाना जाता है। ओके, उसके बाद हम आते हैं कर्नाटक में। हमारा कर्नाटक में हम्पी महोत्सव। कर्नाटक की राजधानी क्या है? पहले पूरा प्राचीन काल में हम्पी थी, ठीक है, अभी बेंगलुरु। उसके बाद हम आते हैं कंबाला महोत्सव, भैंसा दौड़ होती है, ये बहुत जरूरी है। इसमें पूछा जाता है भैंसा दौड़ हमारी कहाँ होती है, या भैंसा दौड़ को किस नाम से जाना जाता है? कंबाला महोत्सव के नाम से। ठीक है, कर्नाटक में मैसूर भी पुराना नाम इसका है, तो मैसूर दशहरा वही मनाया जाता है। पट्टदकल्लू कल्लू महोत्सव, ठीक है, पट्टकल्लू महोत्सव आपका ये कर्नाटक का है। उसके बाद आते हैं करगा महोत्सव। करगा महोत्सव हमारा कर्नाटक का है। हुथरी महामस्तकाभिषेक, मतलब ये जैन उत्सव है, ठीक है, बहुत लंबा है, लेकिन मान लीजिए आ जाता है तो एलिमिनेशन से हम लोग इसको देख लेंगे। आगे आते हैं, हमारे केवल कर्नाटक के महोत्सव 3-4 महत्वपूर्ण हैं, उनमें से एक है हम्पी, कंबाला जो कि भैंसा दौड़ है, ठीक है, मैसूर, पटकल्लू और करगा महोत्सव। ठीक है, एक चीज और पूछेगा कि गोम्बे हम्बा त्योहार, गुड़िया का ये त्योहार है, सब जगह गुड़िया मनाया जाता है, हमारे इधर गुड़िया मनाया जाता है, ठीक है, नाग पंचमी पे, लेकिन वहां पे क्या इस नाम से जानते हैं? गोम्बे हम्बा। अगर पूछ लेता है, ये भी जरूरी हो, गोम्बे हम्बा, ठीक है। उसके बाद हमारा है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा, ये बहुत ही प्रसिद्ध त्योहार है महाराष्ट्र का, गुड़ी पाड़वा, ठीक है। गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र में मनाया जाने वाला बहुत ही हर्षोल्लास का त्योहार है ये, बहुत। उसके बाद है नाली पूर्णिमा, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। पोला है, ठीक है, पोला। कोजागिरी है, कोजागिरी पूर्णिमा। बाण गंगा, ये महाराष्ट्र में नदी भी है, उस नाम से इसका पड़ा है कि ये बाण गंगा महोत्सव। काला घोड़ा महोत्सव, काला घोड़ा महोत्सव, ये बहुत जरूरी है, पूछेगा काला घोड़ा महोत्सव। काला घोड़ा कहाँ का है? महाराष्ट्र का है, ठीक है। आप लोग को पता ही होगा एलोरा अजंता की गुफाएं भी महाराष्ट्र में, ठीक है। अभी महाराष्ट्र को हमारा करंट में महाराष्ट्र के जो किले हैं उसको यूनेस्को में शामिल किया गया है, 44वीं धरोहर है हमारे यहाँ की। ओके, आगे आते हैं, हमारे 5 राज्य हो गए हैं, 6 राज्य हो गए हैं, ठीक है, 6 राज्य हो गए। गुजरात पे आते हैं। गुजरात में मोढेरा उत्सव, मोढेरा। उसके बाद पतंग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? गुजरात, ठीक है। खेल महोत्सव हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, खेल महोत्सव, ठीक है, पूछा जाएगा खेल महोत्सव कहाँ होता है? गुजरात में। रण उत्सव गुजरात में। तो हमारे 4 महोत्सव हैं गुजरात के, ठीक है। आते हैं राजस्थान की ओर। राजस्थान में हमारा गणगौर उत्सव भगवान शिव और माँ पार्वती को समर्पित है। जैसा कि आप लोग को पता है महाशिवरात्रि का समय चल रहा है, यस, तो शिवरात्रि के समय में गणगौर उत्सव जो कि राजस्थान का है, बहुत ही वो मनाया जाने वाला, बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाने वाला त्योहार है गणगौर उत्सव, ठीक है, याद रखेंगे। कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान। बूंदी उत्सव, देखिए बूंदी राजस्थान में एक जिला का नाम है, इसीलिए वहां पे बूंदी उत्सव भी मनाया जाता है। मरु महोत्सव सबको पता होगा, मरुस्थल ज्यादा है वहां पे, तो हम ट्रिक भी लगा लेंगे, मरु महोत्सव। ओके, हाथी उत्सव, देखिए राजस्थान में पाया जाता है ऊंट, और अभी महावत राज्य कौन सा बना था? महावत के लिए एक राज्य जो है तमिलनाडु। तो हम क्या करेंगे, हम इसको रिलेट करते हैं कि हमारा पाया तो जाता है ऊंट, लेकिन मनाया जाएगा हाथी महोत्सव, ठीक है, इसको हम लोग रिलेट करते हैं। मत्स्य महोत्सव, ये भी राजस्थान में मनाया जाता है। पतंग महोत्सव, देखिए पतंग महोत्सव 2 जगह आ गया, गुजरात और राजस्थान एक दूसरे से सटे हैं, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं बॉर्डर शेयर हो रहा होगा, तो शेयर होने की वजह से यह पतंग महोत्सव कहाँ कहाँ मनाया जाता है? अब ऑप्शन आ गया कि पतंग महोत्सव मनाया जाता है, तो हमारा एक गुजरात और एक राजस्थान, तो हम एक से अधिक मारेंगे, ठीक। तीज महोत्सव, देखिए तीज महोत्सव
ये बहुत अच्छा मतलब बहुत ही खास त्योहार है हमारे लिए। यस। उर्स महोत्सव, चंद्रभागा। अब चंद्रभागा नदी है, ठीक है, तो इसीलिए चंद्रभागा के नाम से एक उत्सव मनाया जाता है। कोलायत उत्सव, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक, ज्यादा मत कहिए, दो चार ज्यादा। देखिए शुरू में जो 3-4 पद दिया हुआ है शुरू में, वही सब हमको लगा हाँ हाँ, जो जो इम्पोर्टेंट है उसी पे फोकस करते हैं। देखिए पढ़ एक बार सब कुछ देते हैं, फिर जैसे हमारा माइंड कैसे काम करता है, किसी चीज को याद करने की जगह बार बार रिपीट करेंगे ना, तो वो हमारा माइंड क्या करेगा, कैच करेगा, ऑटोमेटिक याद आएगा। तो हम पढ़ देते हैं एक बार सबको। उसके बाद आ जाते हैं मध्य प्रदेश में। देखिए मध्य प्रदेश में हमारा तानसेन संगीत समारोह होता है, ठीक है। चरयागिरी महोत्सव कहाँ होता है, मध्य प्रदेश में। संगीत से जुड़ा है ध्रुपद उत्सव। हरेली, हरेली पूछेगा तो छत्तीसगढ़ का। देखिए मध्य प्रदेश से कट के अलग हुआ है छत्तीसगढ़, तो हम क्या करेंगे, हमारे दो त्योहार ऐसे होंगे जो मतलब एक त्योहार ऐसा होगा जो मध्य प्रदेश में मनाया जा रहा होगा और छत्तीसगढ़ में भी, उसका नाम क्या है, हरेली। और इसी का हरेला जो मनाया जाता है वो उत्तराखंड में, ठीक है, वेरी गुड। अब आते हैं मांडू उत्सव, मांडू उत्सव और खजुराहो नृत्य उत्सव। खजुराहो मध्य प्रदेश का है, ठीक है। आगे आते हैं छत्तीसगढ़ में हमारा है हरेली। देखिए यहाँ हरेली आ गया, ठीक। तो हम आएंगे छत्तीसगढ़ में दुर्गे का, हरेली में भी दुर्गे का, दो जगह, ठीक है। बस आगे आते हैं इसमें, ठीक है, एक ही त्योहार है, ज्यादातर पूछा जाता है। आते हैं बिहार में, ठीक है, जो हम लोग के लिए अपना बिहार में आते हैं। बिहार स्पेशल हम लोग के लिए बहुत जरूरी है, जैसा कि बीपीएससी के लिए हम लोग देख रहे हैं, बहुत जरूरी है ये। सामा चकेवा, मतलब ये पक्षी जब हमारे प्रवास करते हैं तो हम कौन सा उत्सव मनाते हैं, सामा चकेवा। चकेवा के मतलब इसका अर्थ पक्षी से ही निकाला जाता है, चकेवा जो है वो पक्षी से रिलेट करता है। तो हमारा कौन सा उत्सव है, सामा चकेवा। पूछा जाएगा पक्षी प्रवास करते हैं तो बिहार में कौन सा उत्सव मनाया जाता है, ठीक है, वेरी गुड। कर्मा, कर्मा उत्सव बिहार में मनाया जाता है। छठ पूजा बिहार का सर्वाधिक, सबसे ज्यादा फेमस त्योहार हमारा बिहार का है छठ पूजा। जैसे बिहार में भी मनाया था, झारखंड में भी, झारखंड, क्योंकि बिहार से ही कट के झारखंड अलग हो, जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं बिहार से कटे जो भी राज्य होंगे जो दोनों को शेयर कर रहे होंगे बॉर्डर, वहां पे दोनों उत्सव मनाया जाएगा, जैसा कि छत्तीसगढ़ में देखा गया था, मध्य प्रदेश में। आगे आ जाते हैं जितिया, जितिया महोत्सव, बिहुला, बिहुला महोत्सव, बुद्ध जयंती। देखिए बिहार का नाम हमारा विहार से पड़ा था, विहार क्या था, बुद्ध स्थली, बुद्ध लोग, बुद्ध भगवान हमारे, वो उनका जो स्थली थी उसको विहार के नाम से जानते थे, विहार, उसी से हमारा बिहार नाम पड़ा था। तो बुद्ध जयंती इसी यही मनाया जाएगा। राजगीर महोत्सव जो कि एक जिला है, ठीक है। मधुश्रावणी, ठीक है, एक मधुबनी है, उसी से जुड़ा हुआ है मधुश्रावणी। सोनपुर पशु मेला, ये हमारे पूरे भारत का सबसे बड़ा मेला है, सबसे बड़ा मेला है सोनपुर का पशु मेला, ठीक। ओके, तो बिहार से जुड़े हमारे सभी महोत्सव हो गए। हम आते हैं झारखंड पे, सरहुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, झारखंड का सरहुल, ये अधिकतर सवाल पूछा जाता है सभी परीक्षाओं, ठीक है। आगे आते हैं फगुआ, फगुआ भी है, हाँ, फगुआ को होली कहते हैं यहाँ पे, ठीक है, बहुत सही। होली अपने यहाँ कहते हैं, उसको यहाँ फगुआ कहते हैं। हो गया, चांदी पर्व हमारा यही मनाया जाता है। आगे आ जाते हैं उड़ीसा में। हाँ देखिए धानु यात्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, धानु यात्रा। और वहाँ क्या था, इसके पहले जो हम लोग पढ़े थे एक जगह यात्रा आया था, मेघराम यात्रा, तेलंगाना में, ठीक है, याद आ गया, ठीक है। यहाँ हम आते हैं धानु यात्रा और छऊ, छऊ हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, छऊ और धानु यात्रा, ठीक है। धानु यात्रा हमारा विष्णु अवतार, जो विष्णु अवतार है, हमारे 12 अवतार हैं, 10 अवतार, सॉरी 10 अवतार में एक अवतार विष्णु अवतार भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। कौन सा है, पूछेगा कि भगवान श्री कृष्ण को समर्पित जो हमारा एक त्योहार है विष्णु अवतार से जुड़ा हुआ है,
वो कौन सा है? धानु जात्रा। ठीक है, नुआखाई भी उड़ीसा में मनाया जाता है। हाँ आ रहा है, अभी आ रहा है। कोणार्क महोत्सव, देखिए कोणार्क का सूर्य मंदिर वहीं पे है, इसीलिए हम करेंगे। नुआखाई, नुआखाई हमारा कहाँ पे मनाया जाएगा? उड़ीसा में। ठीक है। नव कलेबर, नव कलेबर जो नया फसल तैयार होता है उसके लिए मनाया जाता है। ठीक है, नव कलेबर त्योहार। ओके। रज पर्व, ये रज पर्व हमारा उड़ीसा में मनाया जाता है। ये हमारी एक मतलब जो वहां पे कामाख्या मंदिर रहता है उसी के उपलक्ष्य में जो पृथ्वी की धरती माता के पूजा के लिए मनाया जाता है ये त्योहार, रज पर्व। ठीक है। अब यात्रा वाले जितने भी आएंगे, यात्रा, रथ यात्रा भगवान श्रीनाथ जगन्नाथ अभी हुई थी हाल ही में, सबको पता होगा। ठीक। पश्चिम बंगाल में हमारा क्या होगा? दुर्गा पूजा। इसको अभी हमारा उसमें शामिल किया गया है, अमूर्त धरोहर। ठीक है, अमूर्त धरोहर को इसमें शामिल किया गया है, सभी लोग याद रखेंगे। दुर्गा पूजा को अमूर्त धरोहर में शामिल किया, ये कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का है। वेरी गुड। गंगा सागर उत्सव पश्चिम बंगाल का है। डोल यात्रा, हाँ एक यहाँ याद रखना है, डोल यात्रा। अगर पूछेगा धानु यात्रा तो हम क्या मारेंगे? उड़ीसा। ठीक है, और बलि यात्रा उड़ीसा, कंडेई यात्रा उड़ीसा। लेकिन यहाँ पूछेगा डोल यात्रा, तो डोला से हमें याद रखना है पश्चिम बंगाल, क्योंकि यहाँ नृत्य बहुत ज्यादा होता है, तो इसीलिए हम इसको याद रखेंगे। अब आते हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, हमारे उत्तर प्रदेश में कुंभ महोत्सव हाल ही में अभी हुआ है, जिसका समापन कब हुआ था? 13 जनवरी को हमारा शुरू हुआ था कुंभ, और 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन उसका समापन हुआ था। उससे एक सवाल आएगा ही, करेंट का ये समय है तो हम उसको जरूर याद रखेंगे। कजली महोत्सव। ठीक है, कजली महोत्सव हमारा, हाँ कजली का टाइम आ गया है, तो हमारा ये कहाँ मनाया जाएगा? उत्तर प्रदेश में। कलिंजर का किला भी है उत्तर प्रदेश में, तो ये चित्रकूट के आगे ही है थोड़ा सा, 100 किलोमीटर। तो ये हम क्या करेंगे? उत्तर प्रदेश में कलिंजर महोत्सव मनाएंगे। ताज महोत्सव सबको पता है, आगरा का ताजमहल, ताज महोत्सव। शाकुंभरी देवी उत्सव, ये भी आप जान रहे हैं, शाकुंभरी देवी उत्सव। ठीक है, आगे आते हैं आयुर्वेद महोत्सव। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, अभी नया शायद शुरू हुआ है, आयुर्वेद महोत्सव उत्तर प्रदेश। आइए उत्तराखंड से बात करते हैं। हरेला, देखिए आ गया हरेला। फूलदेई, उत्तराखंड फूलदेई। अभी तपोवन, तपोस्थली का भी हमारा वहीं उत्तराखंड में बना हुआ है। ठीक है, निकेतन जो पौध निकेतन हमारा बना था वो भी वही बना था। तो हम क्या करेंगे? फूलदेई, वो फूल सबसे ज्यादा कहाँ है? हम मान लेते हैं उत्तराखंड में, तो हम फूल देई कहाँ मनाएंगे? उत्तराखंड में। ओके, हरेला उत्तराखंड, जैतोल जागरा उत्सव उत्तराखंड। गंगा दशहरा, आप देखिए गंगा दशहरा कहाँ मनाया जाएगा? उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है क्योंकि हमारा गंगोत्री से गंगा जी आ रही है। ठीक है, वहां से आते हुए सीधे हरिद्वार से होते हुए वहां पे आपकी उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर रही है, तो यहाँ पे हमारा गंगा दशहरा मनाया जाएगा। ओके, हरियाणा पे आ जाते हैं। यस, हरियाणा में हमारा सूरज कुंड मेला, ठीक है, फेमस है। पिंजौर हेरिटेज मतलब मैंगो मेला। ठीक है, अगर वो अभी हम फ्लेमिंगो पढ़े थे, फ्लेमिंगो कहाँ का था? आंध्र प्रदेश का। कहाँ का था? आंध्र प्रदेश का। लेकिन हम हरियाणा में क्या करेंगे? पिंजौर हेरिटेज मतलब मैंगो मेला, वहाँ फ्लेमिंगो, यहाँ मैंगो। ठीक है, मैंगो कहाँ का होगा? हरियाणा का। उसके बाद सूरज कुंड मेला हरियाणा। ठीक है, दो ही इंपॉर्टेंट है। हाँ हाँ, एक गंगौर वाला भी इम्पोर्टेंट। ठीक है ठीक है, गंगौर महोत्सव। ठीक है, ये हरियाणा का है, ये भी इम्पोर्टेंट हमारे लिए। पंजाब में आ जाते हैं। पंजाब में होला मोहल्ला, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जब भी पूछा जाता है होला मोहल्ला काफी फेमस है ये। तो हम होला मोहल्ला, बैसाखी, लोहड़ी। देखिए हमारे यहाँ खिचड़ी बोला जाता है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे लोहड़ी बोला जाता है। ये जनवरी माह में 13-14 जनवरी को मनाया जाता है। तीज हमारे यहाँ तीज मनाया जाता है, इसको तीयन भी कहता है, कहा जाता है गुरु पर्व। ठीक, तो होला मोहल्ला सबसे ज्यादा याद रखना है, होला मोहल्ला, बैसाखी और लोहड़ी।
ठीक है। होला होला बैसाखी, बैसाखी। ठीक है। आ जाते हैं हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में हमारे कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? हल्दा, कौन सा? हल्दा महोत्सव, ठीक है। साजो, गोची, लावी। लावी कहाँ का है? लावी महाराष्ट्र में भी है, लेकिन लावणी है, ठीक है। ये लावी है, याद रखना है, थोड़ा सा ही दिक्कत, इसमें अंतर है। हिमाचल प्रदेश में लावी है, वहाँ लावणी है। डोंगरी उत्सव कहाँ मनाया जाएगा? ये इम्पोर्टेंट है, ठीक। डोंगरी हिमाचल प्रदेश। आ जाते हैं गोवा में। देखिए, गोवा में एक है सिग्मो, बहुत ज्यादा पूछा जाता है हर परीक्षा में, लगभग हमारे ख्याल से अगर पूछा जाता है तो गोवा का सिग्मो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आगे आ जाते हैं सनबर्न फेस्टिवल। आगे मांडो उत्सव, मांडो उत्सव भी ये जरूरी है, ठीक है। मांडो और सिग्मो ये दोनों बहुत फेमस है गोवा। हाँ, ये दोनों गोवा के। और मांडवी नदी शायद गोवा में बहती है। हाँ, मांडवी नदी हमारी गोवा में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में क्या क्या? अरुणाचल प्रदेश में आपका है लोसर महोत्सव, ये पूछा जाता है, लोसर महोत्सव, ठीक है। आगे लोसर के बाद हमारा है, बस इतना ही। अरुणाचल में शायद एक ही सही जो जरूरी हमें लग रहा है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। असम से पूछा जाता है बहुत ज्यादा, बिहू, ठीक है। तो हमें बिहू पे बिल्कुल फोकस रखना है। बिहू असम, बिहू असम। मी दम मी फी, ये बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। आगे आते हैं माजुली। आप सभी को पता है असम में माजुली द्वीप है, एकमात्र जो है आपका ये ब्रह्मपुत्र नदी पे बना हुआ द्वीप है, ठीक है। चाय महोत्सव भी जरूरी है, असम का है, ठीक। देहिंग पटकई असम का सर्वाधिक पूछा जाने वाला, सबसे ज्यादा बिहू, देही पटकई, ठीक है। आगे आ जाते हैं मणिपुर का हमारा लाई हरोबा, ये भी पूछा जाता है, लाई हरेबा, ठीक है। और गान नगई ये त्योहार बहुत पूछा जाता है, ठीक है, मणिपुर का। ये हमारे जो पूर्वी राज्य है, इसमें आपके संगाई, हाँ, सांगाई महोत्सव, ठीक है, सांगाई महोत्सव। बस आ जाते हैं मेघालय में नोंग क्रेक, इस चोटी भी एक नोंग क्रेक, ठीक, इसी नाम से इसका त्योहार भी मनाया जाता है। स्ट्रॉबेरी महोत्सव पूछेगा, स्ट्रॉबेरी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मेघालय में मनाया जाता है, ठीक है। मेघालय की सबसे ऊंची चोटी हमारी शिलोंग है, उसी पे उसकी राजधानी बसी हुई है। मिजोरम पे आ जाते हैं चाप चरकुट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, चाप चरकुट मिजोरम का है, ठीक है। देखिए असम का है बिहू, देहिंग पटकई, मणिपुर का हमारा है गान नगई, लाई हरोवा और सांगाई, ठीक है। मेघालय का है नोंग क्रेक। बेहंदी खलम भी हमारा साध सुख, बेहंदी खलम साध सुख ये है, जरूरी है। मेघालय का हमारा जरूरी त्योहार है बेहंदी खलम, याद रखिएगा, 1-2 बार परीक्षा में लड़ा हुआ है, ठीक है। मिजोरम का चापचर कुट है, थाल फवांग कुट, मतलब कुट आएगा तो हमें याद रखना है मिजोरम, ठीक है। जोर से आदमी कूटता है, क्या करता है? जोर से कूटता है, ओके। नागालैंड हार्नबिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा नागालैंड सरकार द्वारा 2000 में ये पक्षियों के लिए मनाया जाने वाला हार्नबिल त्योहार है, ठीक है, हार्नबिल पक्षी के लिए। आगे आ जाते हैं सिक्किम में आ जाते हैं लोसर और लोसुंग है, ठीक है। अगर लोसार बोलेगा लद्दाख हो जाएगा, हाँ, हो जाएगा। लोसुंग बोलेगा तो हाँ, लोसार बोलेगा तो हमारा लद्दाख हो जाएगा। लोसार हेमी सब ये सब लद्दाख में है, ठीक ना। लद्दाख होगा यहाँ कहीं ना कहीं तो दिया होगा। ये देखिए लोसार, हाँ, लोसार महोत्सव, ठीक है। लोसर बोलेगा तो सिक्किम, लोसार बोलेगा तो लद्दाख, ठीक है। आगे आते हैं बुमचू भी सिक्किम का फेमस है। त्रिपुरा में आते हैं खर्ची पूजा, खारची पूजा, क्या नाम है? खारची पूजा,
ये त्रिपुरा का है। छठ पूजा का है त्रिपुरा। जरिया पूजा भी, त्रिपुरा। ठीक है। पूछेगा चकमा समुदाय के द्वारा पारंपरिक नववर्ष मनाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? बीजू कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजू। बीजू। आगे आते हैं, अंडमान निकोबार, बहुत जरूरी नहीं है। चंडीगढ़ से नहीं, ये भी नहीं है। दिल्ली से, हाँ दिल्ली से हमारा हो सकता है वहाँ राजधानी। ड्रोन महोत्सव, ये पूछ सकता है, ठीक है। ड्रोन महोत्सव हमारा, देखिए जो सबसे ज्यादा हाईटेक होगा तो ड्रोन भी हाईटेक में गिना जाता है, तो हमारा ड्रोन महोत्सव कहाँ होगा? दिल्ली में होगा। आगे आ जाइए, दादरा नगर। अब देखिए दादरा नगर हवेली गुजरात से सटा हुआ है, तो गुजरात